हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विशाल है और डेट है 23 अगस्त 2026। ओके, तो ये कल का हम एनालाइज किया था यहाँ पे, और ये हमने बताया था कि 15 मिनट की एक लिक्विडिटी है ये वाली, जहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ओके, तो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी थी। तो ये हमने बताया था, अगर आप मेरे चैनल पे तो क्या बोल सकते हैं, बट आपको पता है कि मैंने एक शेयर किया था अपने ग्रुप में। तो फर्स्ट कौन सी लिक्विडिटी थी? ये वाली, ठीक है। इसको एक साइड करता हूँ पूरा। ये वाली 15 मिनट की लिक्विडिटी थी, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल थी। बट यहाँ पे मेरा एसएल गया। रीज़न क्या था कि ये है ना, एक अगेन एक क्रिएट की ये वाली लिक्विडिटी, अगेन एक क्रिएट की ये वाली। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड लिक्विडिटी क्रिएट की। तो यहाँ पे एसएल कैसे गया? तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मुझे लगा कि यार ये यहाँ से गिरेगी। रीज़न क्या था कि वो 15 मिनट की लिक्विडिटी थी। तो आ जाते हैं जहाँ पे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड भी लिया था। ओके, ये पूरा ट्रेड हम यहाँ पे एक्साइट कर देते हैं। तो पहला ट्रेड हमारे 3 ट्रेड लिए थे कल के डे में, दोपहर को ही लिए थे वो भी। ओके, तो ये देखो, ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी थी, ये वाली थी, राइट। और यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का हाई स्वाइप होकर रेड बना है, और सेकेंड रेड कैंडल की हमारी एंट्री थी ये वाली। शॉर्ट पे हमारी यहाँ पे एंट्री थी। बट ये है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट हमने यहाँ पे इसको कट किया। रीज़न क्या था? मुझे सिंपल सा दिख गया था कि ये जो लिक्विडिटी बनी है 15 मिनट की, उसके बाद जो ये है ना, ये सेकंड कैंडल क्या हुआ, ग्रीन कैंडल नहीं बनी। सॉरी, ये सेकंड कैंडल जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम की जो थी, वो रेड कैंडल नहीं बनी, वो ग्रीन कैंडल बनी। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जा सकता है कि ये एसएल। फिर हमने सेकंड एंट्री यहाँ पे ली, एग्जैक्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ली। बट नसीब देखो मेरा कि मैंने है ना इस कैंडल तक वेट किया, अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं हो, नहीं जाएगी। इस कैंडल पे फिर मेरा कंट्रोल निकल गया, मतलब मैं खुद को उतना कंट्रोल नहीं कर पाया। जस्ट सेकंड कैंडल पे मैंने रिमूव किया। अगर कल का लाइव अगर मेरा देखा होगा, मैंने एक लिंक शेयर किया था अपने ग्रुप में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं निकल गया, फिर मैंने अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया कि नहीं, और ये फिर कंटिन्यू 1:2 का टारगेट इजीली दे दिया था, ठीक है। जैसे ही मैं निकला, उस कैंडल के बाद 1:2 का टारगेट दिया था, जबकि हमारा टारगेट है ये वाला। देन मैंने फिर ट्राई किया कि नहीं, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी गिरने वाली तो चढ़ने वाली तो नहीं लग रही। फिर मैंने यहाँ पे देखो, इस रेड कैंडल का, आई थिंक इस नहीं, बट इस वाली रेड ग्रीन कैंडल का हाई स्वाइप होके ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री ली, जो यहाँ पे एसएल गया। फिर मेरा माइंड सेट हुआ कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये अप साइड जा सकती है। तो मैंने क्या किया, डाउन साइड का वेट किया, और डाउन साइड में कैसे लेते हैं हम, रेड कैंडल का हाई स्वाइप होकर ग्रीन कैंडल बने। तो रेड कैंडल यहाँ पे एक्चुअली कोई बनी नहीं थी, बट ये वाली रेड कैंडल थी, ठीक है। ये वाली रेड कैंडल का हाई स्वाइप है ग्रीन कैंडल बनी, और जैसे ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री होती है हर बार। आपको पता है कि फर्स्ट एंट्री ये वाली, फर्स्ट वेट करते हैं रेड कैंडल, और सेकंड रेड कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं, या फिर कंटिन्यू उसमें जाए तो वेट करते हैं। तो ये सेकंड कैंडल तो हमने मौका ही नहीं दिया वेट करने का, और हमने एंट्री ले लिया। फिर मार्केट ये तो अननेसेसरी ट्रेड बन गया। ये भी थोड़ा ठीक ठाक था, थोड़ा ऊपर ले लेता तो ये सही हो जाए। इसमें हमने सीटीसी से निकाल दिया था, और यहाँ पे हमने निकाल के अर्ली एग्जिस्ट कर दिया था, ठीक है। ये लाइव ट्रेड था, आप देख लो। फिर जो ट्रेड चला, वो फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया ये वाला। ओके, ये वाला टारगेट हमारे, ये वाला जो था इस ट्रेड का कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड बोला था कि यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी जा सकती है। रीजन सिंपल सा था कि 15 मिनट की लिक्विडिटी थी, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल का हाई स्वाइप होने के बाद हमें ट्रेड लेना था। तो एग्जैक्ट अब इस रेड कैंडल के बाद इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री मेरी बन रही थी, मैं देख रहा था, बट मैं इस कैंडल यहाँ तक वेट करता, बट एक कैंडल बन गई, और फिर मार्केट ने मुझे वो मौका नहीं दिया। तो मार्केट लगभग 1:2 या 3 का टारगेट दिया था इसने भी, और यहाँ तक आई थी वो। ट्राई करना था उसको कि ब्रेक करे, बट मार्केट को गिरना ही था, वो मेरा पहले से ही कन्फर्म था। और मार्केट भी ऑलरेडी बहुत अच्छी चढ़ के आई थी, तो ये इसने भी एक अच्छा खासा ट्रेड दिया था। 1:, समथिंग टारगेट दिया था इसका, जो हम इसे नहीं पकड़ पाएगा। ये 1:7 का टारगेट है, ठीक है। 8 पॉइंट अपसाइड का, 800 पॉइंट अपसाइड का, और 1000 पॉइंट डाउन साइड का टारगेट था। अब आपको मैंने बताया था कि हमारे पास दो लिक्विडिटी है, सिंपल सी दो लिक्विडिटी है। कौन सी? एक ये वाली लिक्विडिटी, और सेकंड वाली थी ये वाली जो खुद की। ये वाली लिक्विडिटी पे जैसे मार्केट आई, ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे मैं कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है, और
इस रेड कैंडल पे हम नहीं ले सकते थे, इस रेड कैंडल पे भी नहीं ले सकते थे। हम एक रेड कैंडल का लो स्वैप होकर ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे रेड कैंडल का लो स्वैप होके ये वाला दिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं तो ऐसा जाता है यहाँ पे। फिर हमारे पास रेड कैंडल जो बन सकता, फिर यहाँ पे कुछ बन सकता था, एक यहाँ पे और इस एफ पे, ठीक है, छोटी सी एफ है, यहाँ पे भी ले सकता था। बहुत बड़ा टारगेट एसल था। यहाँ पे इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, देन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन सकता था, बट पॉसिबल नहीं है इस ट्रेड को लेना कि यहाँ से हम ले सकें। देन यहाँ पे भी और नहीं बना, यहाँ पे बना 1:3 का टारगेट, और यहाँ पे भी नहीं बना। तो मोटा मोटा एक यहाँ पे ट्रेड बना था जो मैं चाहता था उस हिसाब से, और उस ट्रेड ने भी एक अच्छा खासा ट्रेड दिया था, ओके, टारगेट दिया था। यहाँ पे ये 300 पॉइंट का एसल लेना मतलब थोड़ा सा बहुत बड़ा सोचना था, और बस उसका टारगेट बहुत बड़ा था जो बेबी जा सकता है, ये वाला टारगेट था उसका, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का। और उसमें भी अभी रनिंग चल रहा है, 1:6 का चल रहा है, आई थिंक ये था 1:2 का टारगेट तलक तो दिया था, और 1:3 का में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये लगभग ये 3 हमारे ट्रेड थे, 3 में से हमें अच्छे खासे ये ट्रेड पकड़े, देन यहाँ तक का टारगेट भी मिला, और फिर भी हम इसमें नो प्रॉफिट नो ना एसएल गया ना, तो एसएल के साथ हमने ये क्लोज करना पड़ा है ट्रेड, ठीक है। क्या हो गया अभी इसको, तो ये ट्रेड इस तरह सा हमारा कल का सेक्शन डन हुआ, इसकी माँ का। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।